39 मछुआरे बालक। रामेश्वरम में एक स्थान है जटा तीर्थ। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने युद्ध से पहले अपनी जटाएं यहाँ ठीक की थी। उनके दर्शन के लिए हम चले। मेरे साथ सेवा भारती के पूर्णकालिक कार्यकर्ता श्रीमान रामचंद्रन जी थे। बहुत अच्छी प्रकृति के युवा, हर तरह का सहयोग करने वाले समर्पित कार्यकर्ता। उन्होंने रास्ते में बताया कि जटाकुंड के पास स्वामी प्रणवानंद जी का आश्रम है और वो ऐसे संत हैं जिन्होंने यहाँ के मछुआरे बालकों को पढ़ाया है। उनके जीवन में उन्होंने बहुत कुछ करने लायक किया है। मेरी इच्छा हुई कि मैं भी स्वामी जी के दर्शन कर लूँ। हम स्वामी जी के विद्यालय में गए, लेकिन स्वामी जी के दर्शन तो नहीं हो सके। जब मेरे परिचय दिया गया तो वहाँ के स्टाफ ने, अध्यापिकाओं ने बहुत समर्पित भाव से अतिथि सत्कार किया। बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम जटा तीर्थ गए। फिरांसवन पार करते हुए करीब 2 किलोमीटर का मार्ग आगे है। बंधुओं, इस फिरांसवन में थोड़ा सावधान होकर जाना चाहिए क्योंकि यहाँ सांप बहुत मिलते हैं। हम जब आश्रम के प्रणवानंद जी के आश्रम से आगे निकले तो हमें कुछ मछुआरे बालक खेलते मिले। उनको देखकर रामचंद्र जी ने उनको बुलाया और बोले, भैया जटा तीर्थ का मार्ग ये ठीक है? वो बच्चे बोले खेलते खेलते, हम भी आपके साथ चलेंगे। वो हिंदी तो नहीं बोल रहे थे, तमिल बोल रहे थे, लेकिन उनका भाव मैं समझ रहा था। वो साथ साथ चले। हम गए होंगे करीब 1.5 किलोमीटर। तो एक मछुआरे बालक को ध्यान में आया कि अरे जटातीर्थ मंदिर में तो जा रहे हैं, लेकिन चाबी तो नहीं हमारे पास। ये ध्यान आते ही उन बालकों ने रामचंद्रन जी को बताया कि चाबी नहीं है, और वो तीनों दौड़ पड़े आश्रम की ओर। जाने को उनमें से एक भी दौड़ के जा सकता था, लेकिन नहीं, वो तीनों गए। हम जब तक आश्रम पहुंचे तब तक वो दौड़ के हाँफते हाँफते हमारे साथ आश्रम में पहुंच गए। बंधुओं, यदि किसी शहरी बालक को कहा जाए कि तुम हमारे साथ वहाँ तक चलो, तो शायद वो आनाकानी करे। लेकिन ये कैसे? अनपढ़ बच्चे, मछुआरों के बच्चे, उनके त्याग, तपस्या और समर्पण देखिए। उनको जब पता चला कि जटातीर्थ जा रहे हैं, राम जी के भक्त हैं, वो सारे के सारे पीछे लग गए। और किस तरह दौड़कर वो चाबी लेकर आए। आश्रम वालों को भी उन छोटे छोटे बालकों पर कितना विश्वास। उन्होंने तत्काल मंदिर की चाबी दे दी। जब वहाँ गए तो हमने पहले जटा तीर्थ के दर्शन किए। बंधुओं, उन छोटे छोटे बालकों को देखकर मुझे भी अपना बचपन याद आ रहा था। जैसे हम तालाब के किनारे पहुँचे, उन बालकों ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और एकदम नग्न होकर वो तालाब में कूदने लगे। बहुत देर तक नहाते रहे। और जब मैंने फ़ोटो लेना शुरू किया तो अति प्रसन्न हुए। अपना विभिन्न पोजों में अपने अपने फ़ोटो खिंचवा रहे थे। मुझे उस समय अपने गांव दड़ोली का बाबा धूनीवाला का जोड़ याद आया, जब उस आयु में मैं भी ऐसी जोड़ में कूद कूद कर नहाता था। घर वाले देख लेते थे, या पता चल जाए घर वाला कोई आ रहा है तो हम किनारों पे छुप जाते थे। कोई और व्यक्ति आया तो गहरे पानी में चले जाते थे, गर्दन तक डूब जाते थे, ताकि कोई हमें पहचान नहीं सके। सच पूछो तो उन मछुआरे बालकों को नहाते देखकर मैं भी अपनी इस आयु को भूलकर मैं भी उस बचपन में अपने गांव दड़ोली पहुंच गया। थोड़ी देर में ध्यान आया कि मुझे तो मंदिर देखना है, यहाँ की जानकारी लेनी है। मछुआरे बालकों को बुलाया। उन्होंने किस तत्परता से मंदिर में हमसे पूजन करवाया। धूप, दीप,
अगरबत्ती, माचिस, सब कुछ उन्होंने तैयार किया, जैसे बड़े लोग करते हैं, पूजन करवाते हैं। परंतु मेरा मन हुआ कि मैं इस मंदिर में कुछ भेंट दूं, लेकिन ये डर था कि इस मंदिर ये तो खुला रहेगा, इसी पे भेंट को कोई भी उठा ले जाएगा। रामचंद्र जी ने कहा, नहीं, यहाँ आप रख दीजिए, कोई नहीं उठाएगा, यहाँ इतनी ईमानदारी है। बंधुओं, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मुझे दिल्ली के, बनारस के, बम्बई के ठग और जेब कतरे याद आए। संपन्न होकर किस तरह लोगों की जेब खाली करते हैं, और वो भूखे नंगे बालक किसी का एक पैसा भी नहीं उठाते। कितनी ईमानदारी है, कितना विश्वास है। मैं उनकी तुलना जब अपने तथाकथित बुद्धिजीवियों से, उनके बच्चों से करता हूँ, तो मुझे लगता है उन तक पहुँचने के लिए इन बुद्धिजीवियों को सदियाँ लगेंगी, फिर भी शायद वो उतनी सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकें। सुख शांति केवल पैसे में, संपन्नता में नहीं है, शांति में है, समर्पण में है। वो मुझे उन मछुआरे बालकों में देखने को मिला। बंधुओं, कभी समय मिले तो आप भी वो निर्मल व्यवहार, निष्कपट व्यवहार, मंगलकारी व्यवहार आप भी जाकर देखें। आप सचमुच इस चकाचौंध को भूलकर आनंदित हो जाएंगे। जय श्री सीताराम।